Hello bachcho, let's see the question. So the question is the solubility in water of a sparingly soluble salt AB2 is 1.0 into 10 raised to the power minus 5 mole per liter. Its a solubility product will be. तो ये AB आपका क्या, AB2 यहाँ पर आपका क्या है, एक sparingly soluble salt होता है. sparingly soluble salt क्या होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, इजीली सोल्यूबल नहीं होते सोल्यूशन में, उनको क्या होता है, सोल्यूबल करवाने के लिए आपको काफी ज्यादा उनका क्या करना पड़ता है, डाइल्यूशन करना पड़ता है. ठीक है, और वाटर का अमाउंट काफी ज्यादा डालना पड़ता है तब ये सोल्यूबल होते हैं. तो बहुत कम सोल्यूबल होते हैं. ठीक है, तो इसका आपको क्या निकालना है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, और आपको सोल्यूबिलिटी दी हुई है इसकी वाटर में कितनी है, आपकी इतनी है. ठीक है, तो देखिए सोल्यूबिलिटी को हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर एस से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो सोल्यूबिलिटी आपको गिवन है 1.0 into 10 raised to the power minus 5 मोल पर लीटर. ठीक है, और आपको बोल रहे हैं कि इसका आप सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बताइए. तो देखिए AB2 आपका क्या है, यहाँ पर सॉल्ट जो है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होगा. तो ये जब इसको हम एक्वा सोल्यूशन में, इसका वाटर में डालेंगे तो इसका एक्वा सोल्यूशन बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा. आयंस में ब्रेक होकर के आपको कैसा दिखेगा, ये A+ देगा, N+ यहाँ पर आपको 2B- देगा, है ना. इस तरीके से आयंस में ब्रेक होगा. अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका AB2 की जो सॉल्युबिलिटी थी हमने कंसीडर किया है कितनी है, S है. ठीक है, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो यहाँ पर देखिए आपका इसके 1 मोल से आपको 1 मोल ऑफ A+ मिल रहा है, और इसके 1 मोल से आपको 2 मोल ऑफ B- मिल रहा है जब आप इसको एक्वा सोल्यूशन में डाल दें. ठीक है, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी तो हमको यहाँ पर A+ का कितने क्या मोलर कंसंट्रेशन मिलेगी, 1 से 1 मिल रहा है. तो इसका जब S यहाँ पे सॉल्युबिलिटी होगी तो हमको यहाँ पर इसका 1S मिलेगा, दैट मींस S मिलेगा. ठीक है, सिमिलरली इसके 1 मोल से हमको 2 मोल ऑफ B- आयन मिल रहे हैं. तो ये क्या रहेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो यहाँ पर B- का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, इट विल बी 2S. ठीक है, तो हमें इनका देखिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन मिल गया S and 2S. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब KSP हमको निकालना है, विच इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, KSP होता है. ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है आपका. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, देखिए आपका इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट क्या है, आपके A+ है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर में आ जाएगा. B- है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा आपका, 2 है तो पावर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय. अब रिएक्टेंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ये क्या था, आपका सॉल्ट था, और सॉल्ट क्या होता है आपका, सॉलिड फेज में होता है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे. आयंस आपके एक्वस फेज में होते हैं, केवल इनको कंसीडर करेंगे. ठीक है, क्यों नहीं करते इसको, बिकॉज इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे. अब यहाँ पे देखिए A+ का आपका इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, S है. B- का आपका इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2S है. तो S का पावर 1, 2S का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. यहाँ से हम कहेंगे S इंटू ये 2 का भी स्क्वायर होगा, S का भी स्क्वायर होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 4S स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से हम कहेंगे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 4S क्यूब हो जाएगा. अब S क्या है, आपकी सॉल्युबिलिटी थी सॉल्ट की, और सॉल्युबिलिटी आपको सॉल्ट की कितनी दे रखी है, 1 into 10 raised to the power minus 5 दे रखी है. तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए 1 into 10 raised to the power minus 5 को क्या लिख सकते हैं, ओनली -10 raised to the power minus 5 भी लिखा जा सकता है. क्यूब आएगा पावर में, है ना, इसका क्यूब. सो दैट मींस यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका 4 into 10 raised to the पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 raised to the power minus 15 आपको मिलेगा. सो KSP की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 4 into 10 raised to the power minus 15. तो ऑप्शन अगर हम अपने चेक करेंगे, देखिए ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.